गेम्स के लिए डाइस को रोल किया ही होगा बचपन में, एंड कई बार आपने ऑनलाइन गेम्स के अंदर भी डाइस रोल का यहाँ पे वर्क देखा होगा। अब इसी तरह का डाइस रोल अगर आपको विद द हेल्प ऑफ पाइथन बनाना है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS Cube Tech। माय नेम इज आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लेके आई काफी अमेजिंग सा प्रोजेक्ट जिसमें हम क्रिएट करेंगे अ डाइस रोल सिमुलेटर विद द हेल्प ऑफ पाइथन tkinter GUI। तो गाइस यहाँ पे tkinter की लाइब्रेरी का हम यहाँ पे यूज करेंगे टू क्रिएट अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। साथ ही में हम यहाँ पे पिलो लाइब्रेरी का यूज करेंगे जो कि हमारी पाइथन की इमेजिंग लाइब्रेरी है। सो इन दोनों का यूज करते हुए हम इस प्रोग्राम को क्रिएट करने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे इस प्रोग्राम को क्रिएट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट कर लेती हूँ मैं यहाँ पे tkinter को, दैट इंपोर्ट tkinter, एंड यहाँ पे मैं एक एलियास क्रिएट कर लेती हूँ एज tk। वंस हमने यहाँ पे एलियास क्रिएट कर लिया, अब नेक्स्ट चीज मुझे यहाँ पे चाहिए पिलो लाइब्रेरी। बट पिलो लाइब्रेरी यहाँ पे हमें इसके लिए एक्सटर्नल फाइल चाहिए होगी, यानी कि इसका पैकेज हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे अगर हमारे ब्राउजर के अंदर अगर आप यहाँ पे डालेंगे पिलो, तो आपको यहाँ पे पिलो लाइब्रेरी मिल जाएगी। इसको यहाँ से कॉपी करना है, वापस से पाईचार्म में चलते डायरेक्टली आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी डाल सकते हैं या फिर पाईचार्म के टर्मिनल में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो हम यहाँ से cmd ओपन कर लेते हैं एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ पिप इंस्टॉल पिलो। मेरे केस में ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए यहाँ पे लिखा आ गया है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके केस में ये आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। सो वंस हमने कर लिया तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फ्रॉम PIL से हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है क्या, हमें यहाँ पे इमेजेस पे वर्क करना है, इसलिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इमेज कॉमा इमेज, ठीक है, यानी कि tkinter के साथ भी हमें यहाँ पे इमेज का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मॉड्यूल्स मैंने पिलो लाइब्रेरी की कॉल कर ली। एंड लास्टली हम यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि हमने जब भी डाइस रोल सिमुलेटर कभी भी हम यहाँ पे चीजें देखते हैं जहाँ पे हमारे पास रैंडम आउटपुट आता है, तो हमारी पाइथन की एक काफी अमेजिंग सा मॉड्यूल है जिसका हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो कि है हमारा रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल की हेल्प से हम यहाँ पे रैंडमली कोई भी जो हमारी चीजें हैं, जैसे आपने गिवन दे दिया यहाँ पे 6 नंबर्स, तो 6 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर पिक कर लेगा। हमारे केस में हम यहाँ पे 6 इमेजेस देंगे, उससे एक इमेज यहाँ पे पिक कर लेगा। सो मैं यहाँ पे 2 डाइस रोल एक साथ बनाने वाली हूँ, यानी कि हमारे पास एक ही विंडो होगी, विंडो के अंदर हमारे पास 2 डाइस होंगे और दोनों एक साथ यहाँ पे रोल होंगे हमारे लिए। सो आइए देखते हैं इसे कैसे क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक विंडो क्रिएट करनी है। विंडो के लिए मैं यहाँ पे दे दूंगी विंडो इज इक्वल्स टू tk डॉट कैपिटल tk। तो मैं यहाँ पे हमारी विंडो डिफाइन कर रही हूँ। वंस हमने विंडो डिफाइन कर दी, इसकी ज्योमेट्री भी दे देते हैं हम, तो मैं यहाँ पे विंडो डॉट ज्योमेट्री देती हूँ। अब आपने यहाँ पे कई केसेस में देखा होगा कि जहाँ पे मैंने यहाँ पे विंडो लिखा है वहां पे अक्सर लोग रूट का भी यूज करते हैं। तो आप जो टर्म यहाँ पे यूज करना चाहें आप वो टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में हम यहाँ पे पिक्सल्स में वैल्यू देने वाले हैं कि मैं चाहती हूँ कि विड्थ हो हमारी 500 पिक्सल्स एंड हमारी जो हाइट हो, यानी कि हम यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं, एंड हमारी हाइट हो यहाँ पे 360 पिक्सल्स। तो इस तरह से मैं यहाँ पे वैल्यू देना चाह रही हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक बार विंडो डॉट मेन लूप लगा के आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ कि किस तरह का हमारी यहाँ पे विंडो ऑब्टेन हो रही है। जैसे मैं इसको रन करती हूँ आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो यहाँ पे आ गई है। तो हमारा यहाँ पे मेन जो विंडो है वो रेडी है। अब यहाँ पे अगर आपको इसको टाइटल देना है तो हमें यहाँ पे सिंपली लिखना होगा विंडो डॉट टाइटल एंड यहाँ पे पास कर देते हैं इसका डाइस रोल नेम। एंड इसको एक बार मैं यहाँ पे रन कराती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रन कराया, अब आप देख पाएंगे कि इसका टाइटल यहाँ पे चेंज हो गया है तो डाइस रोल। वंस हमने यहाँ पे टाइटल चेंज कर दिया, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए मेरी इमेजेस। तो अब इसके लिए मैं यहाँ पे एक डाइस नाम से लिस्ट ले लेती हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पे मेरी अलग अलग इमेजेस देने वाली हूँ। अब इमेजेस यहाँ पे कहाँ से लाएं, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक इमेजेस का फोल्डर डाउनलोड किया हुआ है जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे सारी डाइसेस इनके फेसेस की इमेजेस है। मैं आपके केस में यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो आप यहाँ पे इमेजेस ले रहे हैं, यहाँ पे उनका जो डायमेंशन है, यानी कि उनकी जो विड्थ एंड हाइट है वो यहाँ पे सेम ले ले, तो वो आपके लिए काफी बेटर होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस ले लेती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोडेड इमेजेस हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ इनका नाम, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। एक्चुअली ये फोल्डर में रही मेरे पास एंड यहाँ पे भी है मेरे पास ये इमेजेस। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे बाहर एक और डाइस फोल्डर है इसके अंदर भी है। सो आप अगर इसके बारे में बात करते हैं तो उस केस में यहाँ पे क्या करना होगा कि जहाँ पे आपका प्रोग्राम है अगर वहीं पे आपकी इमेजेस है, तो उस केस के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर जहाँ पे आपका प्रोग्राम है जहाँ एंड वहीं पे आपकी इमेज है, तो उस केस में तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली कि dice1.png। आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं।
बट अगर आपकी अलग लोकेशन पे है यहाँ पे, तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे लोकेशन हमें डालनी होगी कुछ इस तरह से, एंड हम यहाँ पे चेंज कर देंगे इसे, एंड डाइस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे dice1.png। दोनों टेक्निक्स इस तरह से यहाँ पे वर्क करेंगी कि अगर आपका जो फोल्डर है उसी के अंदर आपका प्रोग्राम है और उसी के अंदर आपकी इमेजेस है, तब आपको यहाँ पे लोकेशन देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी इमेजेस कोई डिफरेंट फोल्डर के अंदर है तो उस केस में आप यहाँ पे लोकेशन देंगे। सो मेरे पास यहाँ पे सेम फोल्डर में है, तो मैं यहाँ से फिलहाल के लिए हटा देती हूँ, एंड dice1.png, dice2.png। वंस हमने यहाँ पे सारी इमेजेस इंसर्ट कर ली, अब उसके बाद मुझे यहाँ पे इमेज के लिए यहाँ पे मुझे इमेज ऐड करानी, क्योंकि एक इंटर है हमारे पास, इसके अंदर मुझे यहाँ पे इमेज विजिट चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ इमेज इज इक्वल्स टू इमेज tk डॉट फोटो इमेज, यहाँ पे पास करेंगे हम इमेज डॉट, ओपन करना है यहाँ पे कि इसके अंदर यहाँ पे इमेज कौन सी खुल के आएगी, जो भी यहाँ पे रैंडमली चॉइस होगी। अब रैंडम चॉइस किस तरह से देनी है कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल वर्ड्स में इस तरह से मैं एक्सप्लेन करूँ कि अगर मुझे यहाँ पे एक मैं बटन क्रिएट कर देती हूँ आपके लिए कि बटन इज इक्वल्स टू tk डॉट बटन विंडो कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्लिक कॉमा, इसका जो कमांड होगा दैट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे इसके लिए कमांड क्रिएट करते हैं कि भाई इसको बटन को क्लिक करने पे यहाँ पे क्या होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देती हूँ दैट def क्लिक्ड, या फिर यहाँ पे रोल डाइस लगा देते हैं हम कि रोल डाइस, थोड़ा मिलता जुलता नाम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे डाइस को रोल करें ना, वहाँ पे हमारे पास एक लेबल के अंदर रैंडम नंबर आ जाए बिटवीन 1 to 6, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेबल यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ मैं, दैट लेबल इज इक्वल्स टू tk डॉट लेबल एंड विंडो कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अब इसका टेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, इसका टेक्स्ट यहाँ पे ये होगा कि हमें यहाँ पे रैंडमली वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक a वेरिएबल ले लेती हूँ, अब a के अंदर मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेती हूँ दैट रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर, किसके बीच में से 1 से लेके 6 के बीच में से, क्योंकि ये हमारा डाइस रोल होगा, एंड इसी को हम यहाँ पे पास कर देते हैं। इसे भी यहाँ पे डॉट पैक लगा देती हूँ मैं एज ऑफ नाउ, एंड बटन को भी हम यहाँ पे पैक कर देंगे। एक बार मैं इसको कमांड दे देती हूँ रोल डाइस का, यहाँ से हम इस फंक्शन को हटा देंगे एंड सिंपली यहाँ पे बटन को पैक कर देते हैं दैट बटन डॉट पैक ओपन क्लोज द पैरेंथेसिस। एक बार अगर मैं आपको इसको रन करके भी दिखा देती हूँ कि जैसे मैं इसको यहाँ पे रन कराती हूँ तो हमारी यहाँ पे विंडो आएगी, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी तो हमारा यहाँ पे एक लेबल क्रिएट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है क्योंकि पैक के बाद हमने यहाँ पे ओपन क्लोज पैरेंथेसिस नहीं लगाए। सो इसको मैं एक बार दोबारा क्लोज कर देती हूँ, इसे दोबारा रन कराते हैं, एंड अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 आ गया, वापस से क्लिक करती हूँ 4 2 1 1 5 6 3 4। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरे पास अलग अलग वैल्यूज आ रही है यहाँ पे हर बार। तो इस तरह से हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, बट ये कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज करना है, अब हमें ये चाहिए इमेजेस के अंदर। सो इमेजेस के अंदर इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए मैं एज ऑफ नाउ इस पार्ट को यहाँ से हटा देती हूँ, नीचे की तरफ मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, एंड यहाँ पे इस पार्ट को हम डिसकमेंट कर देते हैं। वंस हमने इसको डिसकमेंट कर दिया, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इसके अंदर हमें ओपन क्या करना है, रैंडम, और जब भी हम लिस्ट में से कोई चीज यहाँ पे निकाल, जैसे अभी तो हमारे पास रैंडम इंटीजर था इसलिए हमने 1 to 6 दे दिया, बट अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, कोई टपल है जिसमें से हमें रैंडम वैल्यू चाहिए, तो उस केस में हम यहाँ पे लिखते हैं रैंडम डॉट चॉइस, एंड यहाँ पे मैं पास कर दूंगी डाइस कि रैंडमली यहाँ पे चूज कर लो डाइस में से। ठीक है, ये तो हो जाएगी आपकी इमेज 1, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2 डाइसेस चाहिए, तो अब मेरे को यहाँ पे एक और इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इमेज 2 इज इक्वल्स टू अगेन इमेज, ठीक है, हम लेंगे डॉट फोटो इमेज, वापस हम इमेज का यूज करेंगे, डॉट ओपन करेंगे, क्या ओपन करना है, वापस से हमें रैंडमली यहाँ पे वैल्यू चाहिए, सो रैंडम डॉट चॉइस, किस में से लेना है, डाइस का जो हमने लिस्ट बनाई है इसमें से हमें ये इमेज चाहिए। तो हमने इमेज 1 के अंदर और इमेज 2 के अंदर ये सेट कर दिया, बट इसको अगर हमें किंटर के अंदर ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आप चाहे जिसके अंदर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक लेबल के अंदर यहाँ पे ऐड कर दूंगी। बटन के अंदर भी इमेजेस ऐड हो सकती है, बट बटन की जगह हम प्रेफर करेंगे यहाँ पे कि मैं यहाँ पे एक लेबल्स क्रिएट कर लूँ। बटन के लिए मैं यहाँ पे रोल नाम का एक बटन ले लूंगी, एंड उसी के अंदर हम यहाँ पे जैसे उस रोल बटन को दबाएंगे तो दोनों हमारे जो लेबल्स है वो अपनी अपनी इमेजेस यहाँ पे चेंज करेंगे। सो हम यहाँ पे लेबल 1 ले लेते हैं,
दैट label1 इज इक्वल्स टू tk डॉट लेबल विंडो कॉमा। अब इसके अंदर यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं लिखना है हमें, इसके अंदर हमें इमेज पास करनी है। सो हम यहाँ पे दे देंगे इमेज इज इक्वल्स टू, पहले वाले के अंदर होगी हमारे पास image1 एंड सिमिलरली हमारा label2 होगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, इसे कॉपी करके एंड यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। इसे कर देते हैं हम यहाँ पे label2 एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी image2 कि label2 के अंदर हमारे पास सेट हो जाएगा यहाँ पे image2। साथ ही में हम यहाँ पे एक फंक्शन लगा लेते हैं दैट label1 डॉट image is equals to image1 and similarly label2 dot image equals to image2। इनकी यहाँ पे प्लेसमेंट भी कर देते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे जो label1 है मेरा ये मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको लगाती हूँ डॉट प्लेस एंड इसका मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे देती हूँ कि मुझे ये ऑन द लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। तो अभी मैं अगर इसको देखूँ तो मुझे ये यहाँ पे कुछ चाहिए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट तो मैं यहाँ पे 0 ले लेती हूँ एंड y का कुछ यहाँ पे 100 पिक्सल ले लेती हूँ मैं। सो एक बार इसको लगा के देखते हैं दैट x कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0 एंड y कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए 100। सिमिलरली मुझे यहाँ पे प्लेस करना है label2 को भी, so label2 डॉट प्लेस में यहाँ पे ले लेती हूँ एंड x इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे कुछ 300 के आसपास वैल्यू ले लेती हूँ एंड y की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं 100। एक बार इसको रन करा के देखते हैं किस तरह का हमारे पास आउटपुट आ रहा है। सो जैसे मैं इसको यहाँ पे रन कराती हूँ तो आप देखिए कुछ इस तरह का आउटपुट हमारे पास आ रहा है। चाहे तो आप इनको पास भी रख सकते हैं, तो मैं इनको x को थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट भी कर सकती हूँ। तो मैं x को यहाँ पे कुछ बाय 30 या 40 पिक्सल्स शिफ्ट करा देती हूँ। यहाँ पे रख देते हैं 40 पिक्सल्स एंड इसको दोबारा यहाँ पे रन कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके का हमें दिखेगा। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे पास रैंडम इमेजेस आ रही हैं कि जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, दोबारा रन दिखाती हूँ तो अभी यहाँ पे 6 and 2 आया था, वापस से हम इसको रन करेंगे तो 1 and 3 आ रहा है। तो हमें यहाँ पे बार बार इस प्रोग्राम को रन नहीं कराना है, हमें यहाँ पे चाहिए एक बटन की, उस बटन को क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली ये वापस से इमेजेस चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक बटन, दैट बटन इज इक्वल्स टू tk डॉट बटन विंडो कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, टेक्स्ट में लिख देंगे हम यहाँ पे रोल कॉमा। आप चाहें तो इसे यहाँ पे कलर भी दे सकते हैं दैट bg इज इक्वल्स टू, दैट इस बटन का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे ब्लैक कलर का हो एंड इसका जो फोरग्राउंड है वो यहाँ पे ग्रीन कलर का हो। एंड लास्टली हम यहाँ पे दे सकते हैं इसे कमांड, दैट कमांड इज इक्वल्स टू, अब कमांड इसके लिए वापस से हम डाइस रोल नाम का एक कमांड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एज ऑफ नाउ सिर्फ डाइस रोल लिख देती हूँ और इसको यहाँ पे क्रिएट भी कर लेते हैं दैट def डाइस रोल कॉलन। अब डाइस रोल के अंदर यहाँ पे क्या चीज होगी, ये जो हमने 3 स्टेप लिखे हैं ना यहाँ ऊपर की तरफ, ये सेम चीजें यहाँ पे रिपीट होने वाली है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगी image1 की, image1 के अंदर अब क्या हो जाएगा, नई इमेज सेट हो जाएगी। यही चीज मुझे यहाँ पे चाहिए कि image tk डॉट फोटो इमेज एंड इमेज को ओपन करना है, रैंडमली डाइस में से चूज करना है, यही चीज मुझे यहाँ पे लिखनी है। तो मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ दैट image tk डॉट फोटो इमेज एंड इसके अंदर हम पास करेंगे इमेज डॉट ओपन करना है हमें किसे, रैंडम डॉट चॉइस कहाँ से लेंगे हम, डाइस में से। सो डाइस यहाँ पे पास कर देते। तो ये हमें यहाँ पे करना है सेम चीज हमें। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको वापस से लेबल के अंदर कॉन्फ़िगर करना है। तो उसी लेबल के अंदर यानी कि label1 के अंदर कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लिखेंगे label1 डॉट कॉन्फ़िगर। इसमें इमेज जो है हमारी ये चेंज करनी है दैट इमेज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा image1 एंड label1 डॉट इमेज विल बी इक्वल टू image1 एंड सेम चीज हम यहाँ पे इसके लिए भी करेंगे दैट image2 इज इक्वल्स टू image tk डॉट फोटो इमेज। वापस से हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज डॉट ओपन करनी है क्या, रैंडम इमेज हमें यहाँ पे चाहिए। सो हम यहाँ पे लेंगे रैंडम डॉट चॉइस किसके बीच में से, डाइस के बीच में से। तो डाइस वाली जो हमारी लिस्ट है इसके अंदर हमारे पास सारे डाइसेस की इमेज है, इसमें से हमें यहाँ पे एक रैंडम इमेज चाहिए, उसे हम label2 के अंदर यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे। सो label2 डॉट कॉन्फ़िगर एंड यहाँ पे पास कर देंगे हमारा इमेज इज इक्वल्स टू image2। लास्टली label2 डॉट इमेज इज इक्वल्स टू इमेज एंड एक बार इसको रन करा के देखते हैं किस तरीके का आउटपुट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। सो एज ऑफ नाउ मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ एंड ऑल्सो हमें यहाँ पे बटन को भी पैक कराना है। अच्छा वो हमने यहाँ पे रन नहीं कराया है। सो बटन को यहाँ पे पैक करा देते हैं दैट मैं यहाँ पे लिखूंगी बटन डॉट
पैक करा के मैं इसको यहाँ पे पैक नहीं एक्चुअली प्लेस कराना है मुझे यहाँ पे, सो इसको प्लेस करा के इसकी प्लेसमेंट देते हैं। अब आप चाहें यहाँ पे तो ऊपर भी इसकी प्लेसमेंट दे सकते हैं, चाहें तो नीचे भी दे सकते हैं। अगर हम पैक लिखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे प्लेसमेंट आ जाएंगे। एंड प्लेस के लिए हम यहाँ पे देते हैं दैट x इज इक्वल्स टू x एक्सिस आपको कितना चाहिए। जैसे अगर आपको सेंटर में चाहिए ये तो 500 अगर हमारी विड्थ है तो अराउंड 230 मैं यहाँ पे ले लूंगी। एंड y एक्सिस हमारा यहाँ पे अगर टॉप में आपको चाहिए तो हम इसको 0 दे देते हैं। एंड जैसे इसको रन कराएंगे तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे किस तरीके का आउटपुट आता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रोल का हमारे पास ऐसे बटन है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इसका। हम यहाँ पे ना बैकग्राउंड कुछ ग्रीन कर देते हैं एंड इसका जो फोरग्राउंड है उसको थोड़ा वाइट कर देते हैं। सो बैकग्राउंड यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्रीन एंड इसको ले लेते हैं यहाँ पे वाइट। चाहे तो आप इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं तो काफी बेटर वो दिखेगा। सो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ फॉन्ट इज इक्वल्स टू टाइम्स 20 इटैलिक, या इटैलिक की जगह हम बोल्ड ले लेते हैं। एंड इसको मैं यहाँ पे वापस से रन करवाती हूँ। ओके सो अभी ये थोड़ा मच बेटर है। एंड इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे शिफ्ट भी करा सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये यहाँ पे 230 पे स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे इसको मैं एक काम करती हूँ 200 पे ले लेती हूँ। सो दोबारा एक बार इसको रन कराते हैं। ओके काफी बेटर है अभी। जैसे मैं को रोल पे क्लिक करूंगी आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे इमेजेस जो है दोनों की चेंज हो रही हैं। कि हमारे पास यहाँ पे 1 है 6 है, जैसे वापस रोल पे क्लिक करते हैं 6 and 2 है, वापस से रोल पे क्लिक करते हैं 6 and 3 है, वापस रोल पे क्लिक करते हैं 1 and 1 है। सो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से हमारा जो डाइस रोल सिमुलेटर है वो इजीली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है विद अ वेरी सिंपल स्टेप्स एंड वेरी अमेजिंग लाइब्रेरीज। सो हमने यहाँ पे यूज किया है टिंकर का, जिससे हमने यहाँ पे एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट करी है। PIL पाइथन की इमेजिंग लाइब्रेरी है, क्योंकि हमें यहाँ पे टिंकर के अंदर इमेजेस का यूज करना है। हमने PIL लाइब्रेरी का यूज किया है। सारी इमेजेस को हमने इन लिस्ट दे दिया है एंड रैंडमली उनको ऑब्टेन करने के लिए हमने यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल का यूज किया है। लास्टली हमने बटन यहाँ पे क्रिएट किया। बटन के अंदर हमने कुछ इस तरह का फंक्शन दिया है कि जितनी बार हम उस बटन पे क्लिक करें हर बार जो हमारी इमेज हो वो रैंडमली यहाँ पे चेंज हो जाए एंड वो लेबल के अंदर जाके कॉन्फ़िगर हो जाए। लास्टली हमने यहाँ पे बटन को भी प्लेस कर दिया है एंड इस तरह से हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रेडी है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड फॉर मोर सच कंटेंट स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।